देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से प्रधानी उपचुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी तेज, चुनावी एवं बड़ा बयान। अब खबर विस्तार से। यूपी के बलिया में मुरली छपरा ब्लॉक अंतर्गत आराजी माफी गोविंद उपाध्याय बाबू के शिवपुर गांव में प्रधान विजय बहादुर सिंह की मृत्यु के बाद प्रधान पद रिक्त होने की वजह से जिले के अधिकारियों ने इस गांव में उपचुनाव करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद गांव में प्रधानी पद के लिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। देखते ही देखते 6 प्रत्याशी इस चुनावी रणभूमि के दंगल में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया और ग्रामीणों के बीच कहीं प्रत्याशी तो कहीं प्रत्याशी के प्रतिनिधि विकास के दावे और वादे की अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वही चुनावी दंगल में उतरे प्रत्याशी राजेंद्र उपाध्याय भी है। उनके प्रतिनिधि चंचल उपाध्याय ने कहा कि यहाँ पर जो प्रधान रहे उन्होंने गांव में कोई विकास नहीं किया, मूलभूत समस्याओं का अंबार बना हुआ है। कहा कि जनता ने हमारे प्रत्याशी को मौका दिया तो गांव में एक बेहतर विकास, मूलभूत समस्याओं का समाधान, हर जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना ही जिंदगी का लक्ष्य रहेगा। उधर प्रत्याशी सुरेंद्र बहादुर उर्फ भोला है, जिन प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह है। इन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी पिताजी समाज सेवी जीवन में ही रहे और अध्यापक भी रहे। कहा कि जनता ने मौका दिया तो सरकार की तरफ से जो भी धन आएगा वह गांव की जनता के लिए रहेगा, गांव के विकास के लिए रहेगा। स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष फोकस रहेगा और गांव का विकास नियमित रूप से होता रहेगा। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मेरा नाम चंचल उपाध्याय है। मेरा ग्राम सभा आराजी माफी बाल गोविंद राम उपाध्याय के निवासी हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एजेंडा है चुनाव? हमारे पिताजी श्री राजेंद्र उपाध्याय जी यहाँ पर चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर विगत 4 साल पहले चुनाव हुआ था। उसके पहले श्री विजय बहादुर सिंह का दुखद निधन होने के बाद से ये मध्यदावी चुनाव हो रहा है ग्राम प्रधान पद के लिए। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ रहे थे? हाँ, इसके पहले भी 2 बार हम लोग प्रयास किए हैं। 2005 और 2010 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े हैं। क्या एजेंडा है चुनाव से, क्या है? चुनाव का एजेंडा यही है कि यहाँ पर विगत 70 साल से जब भी जनरल सीट रहा है तो एक ही परिवार के पास ये सत्ता रही है जनरल सीट में। और वो सत्ता मतलब यहाँ पर चुनाव हो जाने के बाद कुछ भी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना ही बढ़िया से सड़कें हैं, नाली है, शिक्षा की अवस्था भी बहुत ख़राब है, लाइट भी नहीं है। और यहाँ पर शिक्षा के लिए कुछ भी मतलब बढ़िया योजना या फिर डिटेल कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। जी, तो क्या आपका एजेंडा है जो आप चुनाव आते हैं तो क्या आप करेंगे? यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक चूँकि कार्यकाल 1 साल का ही है तो जो भी कार्य यहाँ पर विकास के अतिरिक्त हो सके उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। लाइट है, बिजली है, नाला है, सड़कें हैं। उसके बाद से एक मूलभूत यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो लोग बसे हैं ज़मीन में वो 60-70 साल से है यहाँ पर। उनके ज़मीन 60 से 70% लोगों की ज़मीन जो भी लोग बसे हैं उनके नाम से नहीं है और उसी का ब्लैकमेल एक वोटिंग का ब्लैकमेल पॉलिटिक्स किया जाता है यहाँ पर। चूँकि आप मेरे ज़मीन में हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो ब्लैक वोटिंग, ब्लैकमेलिंग का एक पॉलिटिक्स रहा है। जो घरौनी योजना अभी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत हम लोग प्रयास करेंगे जिनका भी ज़मीन है वो उनके नाम से ज़मीन करा दिया जाए ताकि भविष्य में कभी इस तरीके के दबाव में राजनीति यहाँ पर ना कोई कर सके। और यहाँ पर 70% लोगों का लगभग वृद्धा पेंशन तक नहीं है, जो कि 1000 रुपये अगर महीना उनको मिले तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करेगा हमारे गांव को विकास करने के लिए। और उन जो भी जिनको भी मिलेगा उनको आर्थिक मदद एक मिलेगा, जो कि वो काम भी नहीं हो पाया 70% वृद्धा का। उसको भी हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यकाल में 3 से 4 महीना के अंदर जितने भी वृद्धा हैं उनको तत्काल प्रभाव से उसको मतलब संज्ञान में लेकर उसको हम करवाने का संपूर्ण जितने भी वृद्धा है कोई बच ना सके सभी को पेंशन कराने का पूरी कोशिश करेंगे।